गुरु भक्ति योग। उच्चात्मा गुरु की कृपा के द्वारा शिष्य के हृदय में विवेक बुद्धि का उदय होता है। जिसको नैसर्गिक विवेक बुद्धि प्राप्त हुई है उसे गुरु कृपा अवश्य मिलती है। किसी भी चीज़ की स्पृहा के बिना अपने गुरु के प्रति अपना फर्ज अदा करो। शिष्य का कर्तव्य गुरु के आदेशों का वफादारी पूर्वक एवं अविलंब पालन करना है। गुरु के प्रति अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को भी निभाने में सतर्क रहो। आपको बहुत आनंद एवं शांति की प्राप्ति होगी। गुरु की सेवा में दासत्व जैसी कोई चीज़ नहीं है। गुरु सेवा प्रेमा भक्ति प्रेम रस देने वाली है। गुरु की सेवा माने गुरु को आत्मसमर्पण। सब प्रकार की सेवा पवित्र एवं उत्तम है। गुरु के प्रति अपना कर्तव्य निभाना माने सत्य धर्म का आचरण करना। अपने गुरु के प्रति अदा की हुई सेवा नैतिक फर्ज है, आध्यात्मिक टॉनिक है। उससे मन एवं हृदय दैवी गुणों से भरपूर बनते हैं, पुष्ट बनते हैं। तत्पर एवं निष्ठावान शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना यह शिष्यत्व की निशानी है। गुरु की मूर्ति का नियमित ध्यान करना यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना यह शिष्यत्व की नींव है। गुरु से मिलने की उत्कट इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मुमुक्षुत्व की निशानी है। देव द्विज आध्यात्मिक गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती हैं और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्मज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेमपूर्ण एवं विवेकपूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने में तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। जीवन में गुरु का महत्व। एक सेठ मृत्यु शैया पर पड़े थे। कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कागज पर कांपते हाथों से लिखा, अपनी दुकान छाया में जाना और छाया में आना, हमेशा स्वादिष्ट भोजन करना, कर्ज देकर पैसा वापस मांगना नहीं। पुत्रों ने छाया में दुकान आने के लिए लाखों रुपए खर्च करके घर से दुकान तक छत बनवा दी। पिताजी की आज्ञानुसार स्वादिष्ट भोजन करने के लिए अब नित्य नए नए पकवान खाने लगे। ज़्यादा खाने से स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। जो भी कर्ज मांगने आता पिताजी की अंतिम आज्ञा को पालते हुए उसे दे देते और पैसा वापस मांगते नहीं।
कर्ज लेकर बहुतों ने पैसे नहीं लौटाए। दुकान में भी घाटे पर घाटा होने लगा, पैसा डूबने लगा। कुछ ही दिनों में गरीबी आ गई। आखिर वे अपने पिताजी के एक बुजुर्ग मित्र के पास गए और सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने कैसे मूर्खता भरा कार्य किया है। तुम्हारी इस दुर्दशा के लिए तुम्हारे पिताजी जिम्मेदार नहीं हैं। तुम उनकी आज्ञा को ठीक से समझ नहीं पाए। छाया में जाने का आने का तात्पर्य है कि प्रातःकाल छाया में दुकान जाना और शाम होने के बाद दुकान से आना। इस तरह सुबह से शाम तक दुकान में रहोगे तो दुकान अच्छी चलेगी। स्वादिष्ट भोजन करने का तात्पर्य है कि जब अच्छी तरह भूख लगे तब रूखा सूखा जो भी खाओगे वह मेवा मिष्ठान की तरह स्वादिष्ट लगेगा। कर्ज देकर पैसा वापस न मांगने का अर्थ है ऐसे लोगों को ही कर्ज देना जो बिना मांगे लौटा दे। तुमने आदेशों की शाब्दिक अर्थ का पालन किया, लेकिन उनमें छुपे रहस्य का ज्ञान होता तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। जैसे पिता के आदेशों का रहस्य पुत्रों को समझ में नहीं आया, पिता के मित्र के द्वारा समझाए जाने पर ही समझ में आया, वैसे ही शास्त्रों में लिखी बातें केवल अक्षरशः पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों के अर्थ का गूढ़ रहस्य तो ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों की शरण में जाकर उनके उपदेशों को आदरपूर्वक सुनने, चिंतन मनन करने से प्रकट होता है। श्री देवराह बाबा कह रहे हैं कि साधना में गुरु का निर्देश अच्छा होता है। गुरु में भगवत बुद्धि होनी आवश्यक है। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण की निशानी है। संपूर्ण समर्पण भाव से ही संभव है। गुरु तत्व की कृपा से लोक और परलोक दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। योगी की सहज अवस्था में गुरु कृपा साध्य है। दुर्लभ हो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहज अवस्था सद्गुरु करुणा बिना। शास्त्रों में गुरु तत्व को ईश्वर तत्व से भी बढ़कर बताया गया है, परंतु शिष्य के साधन और अधिकार के अनुसार ही गुरु कृपा की उपलब्धि होती है। गुरु तत्व और भगवत तत्व एक ही तत्व के दो रूप हैं। भगवत तत्व ऐश्वर्य है तथा गुरु तत्व साधन में है। गुरु तत्व असीम दया और करुणा का सागर है। गुरु कृपा अहेतु की है, इसलिए उसकी शक्ति अचिंत्य है। यह भगवान की ही गुरु भाव में प्रेम लीला है कि उनके नियति क्रम का ही बोध हो जाता है। शास्त्रों के रूप में भी भगवती गुरु शक्ति का ही प्राकट्य है। गुरु तत्व आकाश की भांति सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि परम तत्व और गुरु तत्व में कोई भेद नहीं है। गुरु भगवत स्वरूप है। अलख पुरुष की आरसी साधु का हृदय, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले। उनके दर्शन, स्पर्श तथा शब्द मात्र से ही तत्व ज्ञान हो सकता है। गुरु तत्व की संपूर्ण शक्ति गुरु मंत्र में निहित है। गुरु प्रदत्त बीज मंत्र शिष्य के हृदय में अनंत प्रकाश का प्रज्वलन कर देता है, परंतु उसे बनाए रखना शिष्य की योग्यता पर ही निर्भर है। यूँ तो सभी मंत्र प्रणव के स्वरूप हैं, परंतु गुरु मंत्र एक अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण होता है, जिससे विशुद्ध प्रणव रूपी ध्वनि निकलती है और अधिकारी को चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देती है।